और आइए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में चूंकि राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है तो कांग्रेस और एनसीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जा रहा है। स्पष्टीकरण होना चाहिए। आज की बैठक के बाद इन पहलुओं पर व्यापक चर्चा भी जरूरी है। इस संदर्भ में दोनों पक्षों में आम सहमति बनाने के बाद आगे की नीति तय की जाएगी। हे आमच्या स्टेटमेंट आहे, अधिकृत स्टेटमेंट। आता याच्या पुढे काही जास्त नाही, पण 2-4 प्रश्न तुमच्याकडून जे आजच्या वर्तमान परिस्थितीच्या बद्दल काही तुम्हाला विचारायचे असेल, माझी विनंती आहे की आपण सर्वांनी थोडी शांतताने आणि थोडा डिसिप्लिनने जर एका व्यक्तीने प्रश्न एका वेळेस विचारला तर 4-5 प्रश्न अच्छा एक मिनिट थांबा काही नको करा। त्याच्या आधी 1 मिनिट कांग्रेस पक्षाचे नेते अहमद भाई सरज साथियों, आप प्रश्न पूछने से पहले जिस तरीके से आज राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश की गई है गवर्नर की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मैं समझता हूं कि मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, पिछले 5 साल में इसी सरकार ने किसी भी गाइडलाइन का कहीं पे भी, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे अरुणाचल हो, और भी राज्यों में अपनी मनमानी की है और इसकी मैं जितनी निंदा करूं उतनी कम है। लोकतंत्र, ये जो निर्णय उन्होंने लिया है, जो सिफारिश की है, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र और संविधान की मजाक उड़ाने की कोशिश इन्होंने की है। और गवर्नर साहब को भी पहले बीजेपी को बुलवाया गया, चाहे जैसे स्टेटमेंट आपके साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट आ ही गया है, क्योंकि कल पहली बार हम लोगों को अप्रोच किया गया था और उसके बाद तुरंत कांग्रेस प्रेसिडेंट ने शरद जी से भी बात की और उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता होनी बहुत ही जरूरी है, वहां तक कैसे लेटर दिया जा सकता है। तो उसी लिए आज सुबह में फिर से बात हुई कांग्रेस अध्यक्षा की शरद जी से, और शरद जी ने कहा कि यहाँ आ जाएं तो हम लोग बात कर लें। तो उसी के परिणाम स्वरूप, क्योंकि हमारी सहयोगी रही है चुनाव से पहले भी और अभी भी हमारी सहयोगी है, उनको कंसल्ट किए बिना हम कोई निर्णय पे नहीं आ सकते। तो इसीलिए आज यहाँ पे हम आए हुए थे, बैठक हुई और स्टेटमेंट आपके सामने है। धन्यवाद। One by one, Baba, one by one. I will reply one by one, one by one. कल पहली बार, जैसे अभी कहा गया कि अधिकृत तरीके से पहली बार कांग्रेस प्रेसिडेंट को फोन किया था उन्होंने, और उन्होंने सपोर्ट के लिए कहा था कि हमें समर्थन दीजिए। लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे जो सहयोगी है उनसे साथ हम बात करें। शाम को 7:30 बजे से पहले शरद जी से बात हुई और ये तय किया गया कि कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पे स्पष्टीकरण करना जरूरी है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। स्टेटमेंट में बहुत ही क्लियरली कहा गया है, ऐसी कोई अभी बात नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में यह है कि पहले हम लोग बात करें, कुछ बिंदुओं पे स्पष्टीकरण हो जाए, उसके बाद शिवसेना के साथ स्पष्टीकरण हो जाए, उसके बाद फैसला होगा। आप जरा शांत रहिए, आप शांत रहिए। कल पहली बार श्रीमान उद्धव ठाकरे जी और मेरे अन्य सहयोगी के साथ पहली बार हमारी मीटिंग बम्बई शहर में हुई थी। इतना मुझे साफ करना है।